नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो रिसेंटली ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा जो ऑयल आउटपुट की प्रोडक्शन में कट किया गया है उसको लेके इंडिया ने कहा है कि हमें इस चीज से कोई समस्या नहीं, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ नेविगेटिंग दी ओपेक्स प्लस कट्स। नॉट जस्ट दैट, इंडिया ने यहां पर यह भी कहा है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इंडिया के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यूएसए में जाकर के दिया गया, दैट इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेयरएवर इट हैज टू, यानी कि भारत को जिससे भी तेल खरीदना होगा भारत उसी से तेल को खरीदेगा। सो बात करेंगे ओपेक्स प्लस के द्वारा किए गए इस प्रोडक्शन कट के बारे में बहुत ही ब्रीफली, एंड देन बात करेंगे कि क्या वजह रही कि हमारे जो मंत्री साहब हैं उनको इस तरह का स्टेटमेंट यहां पे देना पड़ा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से लगभग 4 दिन पहले की बात है, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन कट अनाउंस किया गया था, जिसमें कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरीके से सरप्राइज किया बाय सेइंग कि हम लोग 2 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट है जो कि करने वाले हैं। इसके पीछे कारण बड़ा साफ था। पिछले 4 महीनों से, जून के महीनों से लेकर अब तक जो ऑयल का दाम है वो गिरता जा रहा था। जून के टाइम पे जो ऑयल का दाम एक टाइम पे $120 को टच कर चुका था पर बैरल, इट हैड नाउ कम डाउन टू ओनली $80 पर बैरल, और इसी के चलते इस प्राइस को बढ़ाने के लिए ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा इतना बड़ा जो ये वाला अनाउंसमेंट था ये किया गया था। ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट जो है इससे यूएसए काफी हताश था। यूएसए ने बल्कि स्टेटमेंट दिया दैट ओपेक प्लस का जो ये फैसला है उसको ये शॉर्ट साइटेड फैसला मानती है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्यूतिन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन चल रही है उसके चलते वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी बहुत सारे प्रेशर्स के साथ डील कर रही है। ये वाला जो फैसला है ये उन प्रेशर्स को केवल बढ़ाएगा। बल्कि अगर आप देखें यूएसए इतना डेस्परेट हो चुका था कि इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय ओपेक प्लस यूएसए ने कहा कि हम लोग इस चीज का यहाँ पे एक तरीके से इस चीज को रिब्यूक करते हैं और हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इस ओपेक प्लस के ऑयल कट को काउंटर करने के लिए। सबसे पहले यूएसए ने कहा कि हम लोग जो यूएसए का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उससे हम लोग न्यू रिलीजेस करने वाले हैं, यानी कि ऑयल को रिलीज करने वाले हैं, सो दैट जो प्रोडक्शन का कट है उसको हम लोग काउंटर कर सकें। बाय द वे आपको बता दें कि यूएसए पिछले कुछ महीनों में इतना ज्यादा यहाँ पे ऑयल को निकाल चुका है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कि यूएसए के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं वो पिछले 30 सालों में, अपने पिछले 40 सालों में इनफैक्ट अपने सबसे लोएस्ट लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यूएसए ने यहां पे एक नया बिल पेश किया जिसको वो लोग कह रहे हैं नोपेक, जिसमें कि उन्होंने कहा दैट वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग अ बिल जिसका नाम है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टल्स, जिसके चलते वो लोग बेसिकली जो कंट्रीज यहां पे एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं उन कंट्रीज के खिलाफ कदम लेने वाले हैं। इसके अलावा यूएसए ईरान और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज के ऊपर भी अपने लगाए हुए सैंक्शंस को हटाने की बात कर रहा है, बिकॉज दे वांट टू बूस्ट दी ऑयल सप्लाई। क्लियरली इट इज वेरी वेरी एविडेंट कि यूएसए यहां पे बेसिकली ऑयल सप्लाई को बूस्ट करना चाहता है, और यूएसए में ही इंडिया के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाया गया कि आप लोग भी जो रशियन ऑयल है, जो यहां से ओपेक ऑयल है, उसको खरीदना बंद कीजिए। और इसी के जवाब में यूएसए में ही जाके इंडिया के मंत्री जी ने कहा दैट इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेयरएवर इट हैज टू। इनके द्वारा यहां पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अ मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड एनर्जी टू इट्स सिटीजंस एंड इट विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम वेयरएवर इट हैज टू। ये वाला स्टेटमेंट हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने यहां पे कहा इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेयरएवर इट हैज टू फॉर द सिंपल रीजन कि इस काइंड की जो डिस्कशन है इसको हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन तक नहीं लेकर जा सकते। हमारा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि हम लोग हमारे नागरिकों को सस्ते दाम में, अफोर्डेबल दाम में ऑयल और गैस को प्रोवाइड करवाएं, और उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। इन्होंने यहां पर यह भी कहा इफ यू आर क्लियर अबाउट योर पॉलिसी विच मीन्स यू बिलीव इन एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, यू विल बाय फ्रॉम वेयरएवर यू हैव टू परचेज एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज, यानी कि जहां से हमें सही दाम में मिलेगा हम वहीं से उस चीज को खरीदेंगे। आप देखें तो इंडिया की जो प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल वो यहां पे हमें नजर भी आ रही है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हैं रशिया से ये ऑलमोस्ट 50 टाइम्स जंप कर चुके हैं, एंड इट नाउ मेक्स अप फॉर ऑलमोस्ट 10% ऑफ ऑल द क्रूड ब्रॉट फ्रॉम ओवरसीज। इनफैक्ट रशिया से इंडिया जो तेल खरीदता था यूक्रेन वॉर के पहले वो केवल 0.2% के आसपास था, और अब
रशिया एक बहुत ही बड़ा सप्लायर बन चुका है भारत का, बल्कि जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है सितंबर महीने में भी रशिया हैज एमर्ज्ड एज द सेकंड बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने यहां पर यह भी कहा है कि क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही प्रैग्मेटिक है, तो अगर जरूरत आन पड़ती है तो उस केस में हम लोग यूएसए से भी तेल की खरीद को बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया यूएस से भी काफी तेल खरीदता है, लेकिन इस साल जो यूएस से हमारी खरीद है वो थोड़ी गिरी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया हैज सेड दैट देयर आर डिस्कशंस ऑन बाइंग मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये अगेन एक तरीके से दर्शाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आइडियोलॉजीज के हिसाब से नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से चलने वाली है, कि जहां से हमारी एनर्जी अफोर्डेबिलिटी का जो उद्देश्य पूरा होगा हम लोग उस देश से तेल को खरीदने वाले हैं। सेकेंडली इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि ओपेक प्लस के द्वारा जो किए गए ऑयल आउटपुट के कट्स हैं उससे हमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इन्होंने कहा है वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग एबल टू नेविगेट थ्रू दिस सिचुएशन। इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटी अफोर्डेबिलिटी वर मेजर कंसर्न्स, लेकिन इन्होंने कहा कि इंडिया पहले भी ऐसी एनर्जी प्राइसेस की स्पाइक्स को मैनेज करने में सफल रहा है। बल्कि साथ में इन्होंने यह भी कहा कि जितना हम दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस का हाइक देखने को हमें मिल रहा है, इंडिया में उतना ज्यादा हमें हाइक देखने को मिला ही नहीं है। सो यस, इंडिया हैज वंस अगेन ओपनली सेड, एंड इस बार इन्होंने यूएसए के सॉइल पे जाकर के ये चीज कही है कि हम जहां से भी खरीदना चाहेंगे वहीं से खरीदेंगे। अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो इंडिपेंडेंस है और जो अपने सोवरेन डिसीजंस हैं उसको एक तरीके से फिर से बताने का प्रयास किया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठ के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के जो सभी लेक्चर्स और नोट्स हैं अवेलेबल करवाए जाएंगे। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति महीने में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।